कभी सोचा है कि क्या बचपन का कोई एक हादसा, कोई एक बुरा सपना किसी की पूरी जिंदगी पर हावी हो सकता है? आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं। 1975 की क्लासिक फिल्म जंजीर की कहानी। एक ऐसे आदमी की कहानी जो सच में अपने अतीत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बस ये एक लाइन, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस एक डायलॉग से पूरी फिल्म का मिजाज सेट हो जाता है। पता चल जाता है कि हमारे हीरो इंस्पेक्टर विजय खन्ना किस मिट्टी के बने हैं, एकदम सख्त, ना झुकने वाले। तो सवाल यह है कि आखिर विजय ऐसा है क्यों? चलिए इस किरदार की परतें खोलते हैं। किसी भी इंसान को समझने के लिए ना उसके अतीत में झांकना बहुत जरूरी होता है। विजय के मामले में तो ये और भी सच है। उसके अंदर एक ऐसा जख्म है जो बचपन में लगा था, पर आज तक हर पल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और वो जख्म वो बार बार लौट कर आ रहा है, एक बुरे सपने की तरह। एक सफेद घोड़ा, एक कंगन की चमक और दिवाली की रात उसके माँ बाप का कत्ल। सोचकर देखिए, इस एक हादसे ने उस बच्चे के मन में यह बात घर कर दी कि इस पूरी दुनिया में वो बिल्कुल अकेला है और यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो 20 साल बीत जाते हैं। वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है, लेकिन उसने अपने उस सदमे को भुलाया नहीं, बल्कि उसकी एक ढाल बना ली है। और इसी ढाल के पीछे छिपकर वो कानून की दुनिया में एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा है जहां गुस्सा है, जिद है और अक्सर अकेलापन है। अब देखिए, शहर ऐसा है जहां भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, करप्शन ही नियम है। ऐसे में विजय जैसे उसूलों का पक्का इंसान कहां टिक पाएगा? उसका टकराव होना तो लाजमी था, और यह टकराव होता है शेर खान से, जो उस इलाके का एक बड़ा नाम है, एक अलग ही ताकत। उनकी पहली मुलाकात समझ लीजिए दो अलग अलग किस्म की ताकतों की टक्कर थी। एक तरफ विजय, जिसके पास बैच की ताकत है, कानून की ताकत, और दूसरी तरफ शेर खान, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा है, सड़कों पर उसका राज चलता है। खान को वर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता और विजय को उसके नाम के रौब से। दोनों एक दूसरे को आजमा रहे थे। और फिर होती है वो मशहूर सड़क की लड़ाई। वर्दी उतारकर विजय दिखा देता है कि असली ताकत बैच में नहीं, इंसान में होती है। और शेर खान वो उस भाषा को खूब समझता है, ताकत की भाषा। वहीं उसी लड़ाई में दुश्मनी दोस्ती में बदलने लगती है, एक ऐसी दोस्ती जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शेर खान के ये लफ्ज आज जिंदगी में पहली बार शेर की शेर से टक्कर हुई है, सब कुछ कह जाते हैं। इस एक लड़ाई के बाद वो अपने सारे गलत धंधे बंद कर देता है और बन जाता है विजय का सबसे पक्का दोस्त, सबसे वफादार साथी। ये इस बात का सबूत है कि इज्जत और दोस्ती कहीं भी किसी भी हालत में मिल सकती है। लेकिन जहां एक तरफ दोस्ती मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ विजय की ईमानदारी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही थी। क्यों? क्योंकि शहर के सबसे बड़े क्राइम लॉर्ड तेजा की नजरों में वो खटकने लगा था, और तेजा ने फैसला कर लिया था, इस इंस्पेक्टर को रास्ते से हटाना ही होगा, कुछ भी करके। तो होता यह है कि विजय तेजा के काले कामकाज के करीब पहुंचने लगता है। फिर तेजा के गुंडे एक ट्रक एक्सीडेंट करवाते हैं जिसमें कई मासूम बच्चे मारे जाते हैं। इस हादसे की एक ही गवाह है माला, एक सड़क पर तमाशा दिखाने वाली लड़की। तेजा के लोग उसको 5,000 रुपए देकर खरीद लेते हैं। बेचारी माला वो एक ऐसे शतरंज के खेल में प्यादा बन जाती है जिसके नियम उसे पता ही नहीं। लेकिन विजय माला को उन मारे गए बच्चों की लाशें दिखाता है। वो मंजर देखकर माला अंदर से टूट जाती है, उसका जमीर जाग जाता है। वो गैंग से किया सौदा तोड़ देती है, ये जानते हुए भी कि अब उसकी जान खतरे में है। अब उसके पास बचने का एक ही रास्ता है, विजय। यहां तेजा एक बहुत चालाक चाल चलता है। वो विजय की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत पर वार करता है, उसकी ईमानदारी पर। एक आदमी गंगू को पैसे दिए जाते हैं। गंगू विजय को पुराना कर्ज लौटाने के बहाने घर बुलाता है, और फिर तेजा के दिए हुए पहले से मार्क्ड नोट विजय तो दे देता है। बस काम हो गया। एंटी करप्शन वालों को खबर कर दी जाती है और विजय रिश्वत के झूठे केस में फंस जाता है। 6 महीने झूठे इल्जाम में विजय को 6 महीने की जेल हो जाती है। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी कानून की हिफाजत में लगा दी, आज वही कानून उसके खिलाफ खड़ा था। उसका बैच छिन गया, उसकी इज्जत छिन गई, सब कुछ। जेल इंसान को बदल देती है। जब विजय बाहर आता है तो वो पहले वाला विजय नहीं होता। अब उसकी आंखों में कानून नहीं, सिर्फ एक चीज है, बदला। तेजा से बदला। जेल से निकलते ही विजय सबसे पहले इस अनजान मुखबिर को ढूंढता है, और वो उसे मिलता है कब्रिस्तान में। नाम है डी सिल्वा, एक टूटा हुआ इंसान, हाथ में शराब की बोतल और दिल में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। विजय को उसमें अपना अक्स दिखता है, क्योंकि डी सिल्वा भी बदला चाहता है। डी सिल्वा बताता है कि उसकी लड़ाई भी तेजा से ही है। क्यों? इस बोतल की जहरीली शराब ने मेरे 3 बेटे मुझसे छीन लिए, उसने बताया। सालों पहले क्रिसमस की रात तेजा की बनाई नकली शराब ने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। तब से वो बस एक ही मकसद के लिए जी रहा है। एक तरफ माला से किया वादा था कि वो सब कुछ छोड़ देगा, और दूसरी तरफ डी सिल्वा का दर्द। विजय को डी सिल्वा में अपना ही दुख दिखाई देता है, और जब माला भी उसे समझती है, उसे आगे बढ़ने देती है, तो विजय का इरादा और भी पक्का हो जाता है। वो समझ जाता है कि तेजा को सजा दिए बिना उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा। और फिर वही जहरीली शराब, वही विजय को सीधा तेजा तक ले जाती है। अब वक्त आ गया था आखिरी टक्कर का। फैसले की घड़ी आ चुकी थी, एक ऐसा टकराव जिसकी जमीन दशकों से तैयार हो रही थी। सवाल अब भी वही था, 20 साल पहले उस दिवाली की रात विजय के माँ बाप को किसने मारा था? इत्तेफाक देखिए, एक और दिवाली की रात है, और इस रात विजय ने तेजा को घेर लिया है। आज अपने अतीत के सारे भूत उसके सामने थे, और जवाब हमेशा से उसके सामने ही था। उसके उन बुरे सपनों में कैद, आमने सामने की उस टक्कर में विजय की नजर तेजा की कलाई पर पड़ती है, और वहां वही जंजीर है, एक सफेद घोड़े के निशान वाली जंजीर। वही जंजीर जो 20 साल से उसे नींद में डराती आ रही थी। और बस एक झटके में 20 साल पुरानी वो याददाश्त एक तूफान की तरह वापस आ जाती है। विजय को सब कुछ याद आ जाता है,
ये तेजा ही है। यही वो शख्स है जिसने उसके माँ बाप को मारा था। उसकी पूरी जिंदगी के दर्द की वजह यही आदमी है। इसके बाद जो लड़ाई होती है वो जबरदस्त होती है। शेर खान भी विजय की मदद के लिए आ जाता है। तेजा पकड़ा जाता है, लेकिन भागने की कोशिश में एक पुलिस वाले को बंधक बना लेता है और तब विजय उसे गोली मार देता है। तेजा के मरते ही वो जंजीर उसकी कलाई से टूटकर जमीन पर गिर जाती है। विजय जमीन से वो जंजीर उठाता है, वो जंजीर जो उसके पूरे दर्द, पूरे सदमे का निशान थी, और उसे दूर फेंक देता है। उस एक पल में असल में वो लोहे की जंजीर नहीं, बल्कि अपने दिमाग की, अपने दिल की जंजीरें तोड़ देता है। वो आजाद हो जाता है उस बुरे सपने से जिसने उसे इतने सालों से बांध रखा था। तो तेजा मर गया, जंजीर टूट गई। सवाल यह है कि क्या बुरा सपना सच में खत्म हो गया? ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इंसाफ की लड़ाई कभी कभी खुद के जख्मों को भरने का सफर बन जाती है। लेकिन आखिर में यह सोचना लाजमी है, क्या बदला लेने से सच में सुकून मिलता है, या बदला खुद एक ऐसी जंजीर है जो हमें कभी आजाद नहीं होने देती?